Hey hello guys, welcome to my another video. I hope everyone is doing good. So guys, sorry कि मैं नहीं आ पाई कल बिकॉज मैं पूरी रात जाग रही थी और एक के बाद एक अपडेट दे रही थी। प्लान तो था कल आने का बट मुझ में एनर्जी ही नहीं बची थी। ओके बट अभी मैं आ गई हूँ और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन फ्रॉम द बिगिनिंग। जेके का एक और स्टेशन हेड पे स्ट्रीमिंग पार्टी हुआ ऑन 8 नवंबर। लेट्स टॉक अबाउट सम हाइलाइट्स। तो उसने अपने होने वाले जो कि नेक्स्ट डे होने वाला था टुडे शो उसके बारे में बात किया एंड उसने ये भी कहा कि सब एक्टिंग था। स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यूके इस सीन के बारे में उसने कहा उसने वही किया जो डायरेक्टर ने उसे करने के लिए कही थी एंड ही हैड नो थॉट, ही वाज लाइक अ रोबोट। आई मीन नॉट जेके वाज शटिंग एवरीवन्स माउथ बाय सेइंग दिस बिकॉज सम पीपल लव टू अज्यूम शिटी थिंग्स। एज आई सेड बिफोर ऑल्सो कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। जेके ने कोरिया के वेदर के बारे में भी बात किया स्टेशन हेड पे एंड उसके बाद ताई ने इस स्टोरी को पोस्ट किया अपने आईजी पे एंड सेम डे हमको ताईकुक के ज़ाइलिटॉल का एक और ऐड मिला। लुक जिस तरीके से ताई उसको खींच रहा था, ये ताई का हैबिट है जेके को ऐसे करके बुलाना अपने नजदीक। एंड ज़ाइलिटॉल ने जैसे हमको ताईकुक को एक फ्रेम में दिया, आई थिंक दे आर ऑल्सो ताईकुकर। उसके बाद जेके का जो टुडे शो होने वाला था वो हुआ। जेके ने परफॉर्म किया स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू 3D एंड 7 एंड वहाँ एक क्यूट सी 10 साल की आर्मी भी थी जिसका हैप्पी बर्थडे था। What is your name? Lenny. Her name is Lenny. Today is her 10th birthday. Wants to turn 10 with JK. With you. What do you want to say to JK? I love you. I love you too. Yeah, he loves you too. She's crying. Happy birthday, sweetheart. एंड गाइस जेके को काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रहा था एंड वो काँप रहा था। उसने कहा कि मुझे काफ़ी ठंड लग रहा है, हवा मेरे नाक में घुस रहा है। उसका फेस देख के आप बता सकते हो कि उसकी हालत सही नहीं थी, वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था। ताई के मैनेजर उसको जैकेट पहना रहा था, इसलिए शायद ताई ने अपने मैनेजर को भेजा था जेके के साथ कि उसका वो ख्याल रख सके। जेके को ठंड लग रहा था, उसके बाद भी जेके ने परफॉर्म किया और बहुत अच्छा परफॉर्म किया बट वो अपने परफॉर्मेंस से खुश नहीं था। उसने व्यूअर्स में पोस्ट किया कि आर्मी आई एम सॉरी, मैंने सब खराब कर दिया, कोई बहाना नहीं देने वाला, मैं अपने नेक्स्ट शो पे अच्छा करने वाला हूँ। तो हमको लगा वो शायद अपने 20 नवंबर को जो होने वाला है कॉन्सर्ट उसकी बात कर रहा है। और उसके बाद हमको परसों जेके का एप्पल म्यूजिक वाला इंटरव्यू मिला। आई विल पुट द लिंक ऑन डिस्क्रिप्शन, यू कैन वॉच द होल इंटरव्यू देयर। एंड गाइज अब ताई के बारे में बात करते हैं थोड़ा। ताई का एक सॉन्ग आने वाला है, आई एम सो एक्साइटेड। ताई परसों कुछ ज़्यादा ही एक्टिव था, उसने इन सारे स्टोरीज को पोस्ट किया। ये एक गोल्ड स्टिक है और इस पे ताई का नाम भी बना हुआ है एंड ये स्टूडियो वाला मेजॉरिटी का आंसर ये है कि ताई ट्रैवल विथ मी सॉन्ग रिलीज करने वाला है जो उसने हमारे साथ शेयर किया था बट अभी तक रिलीज नहीं किया। कुछ लोगों के अकॉर्डिंग ये कोई क्रिसमस सॉन्ग भी हो सकता है विद समवन स्पेशल जिसके साथ ताई का सॉन्ग ऑलरेडी बन चुका है बट आज तक रिलीज नहीं किया। तो ये कोई भी सॉन्ग हो सकता है, वी हैव टू वेट फॉर दैट। एंड ताई ने ये उसके सेम इन्वेस्ट वाला वीडियो शेयर किया जिसमें उसने एक गुची वाला शर्ट पहना हुआ था एंड सेम डे हमको जेके का एग्जाम वाला जो पिक मिला था जहाँ उसने गुची का ही शर्ट पहना हुआ था। ओके तो कल जिस वजह से मैं नहीं आ पाई उस बारे में बात करते। तो जितने आर्मीज है वो सब भीड़ जमाने लग गए थे इस न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पे क्योंकि सबने अपने गट फीलिंग को कुछ ज़्यादा ही ट्रस्ट किया था। जेके यहाँ परफॉर्म करने वाला है क्योंकि जेके का एक स्पेशल इवेंट होने वाला था, सबको पता है क्योंकि ये शेड्यूल में भी था। बिग शिट ने ट्वीट भी किया था कि न्यूयॉर्क एक सरप्राइज के लिए रेडी रहो और इन लोगों ने बिलबोर्ड को चेंज करके सीके वाला एड लगाना, माइक लगाना, ये सब करना शुरू कर दिया था। तो सबने सोच ही लिया था कि जेके यहाँ परफॉर्म करने वाला है पर उसका कोई अनाउंसमेंट नहीं था बट सबको बिलीव था और उसी बिलीव के साथ वो लोग वहाँ पे रुके रहे और वही इंतजार कर रहे थे और वही हुआ जो उन लोगों ने सोचा। जेके ने सही में टाइम स्क्वायर पे परफॉर्म किया 7 यस और नो प्लीज डोंट चेंज, स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू एंड 3D। और मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से सबने जेके के लिए प्यार दिखाया और जेके के लिए घंटों तक वेट किया। दिस इज कॉल्ड लव एंड सपोर्ट विच दे शोड फॉर जेके।
एंड जेके के परफॉर्मेंस के अनाउंसमेंट के कुछ घंटे पहले आधी रात को ताई ये संतरा पोस्ट करने आया था अपने आईजी स्टोरी पे। और अगर आप इस Xbox का लोगो देखो ना, काफी हद तक ये ऑरेंज जैसा ही लगता है ताई जेके के परफॉर्मेंस के लिए हमारे साथ ही वेट कर रहा था। एंड गाइस, जेके का परफॉर्मेंस हुआ, ही जस्ट किल्ड हिज परफॉर्मेंस, ही डिड सो वेल एंड वी कुड इमेजिन ताई का प्राउड फेस। ओके, नाउ कुछ सीरियस बात करते हैं। जो जेके के बायस है ना, उनको पता नहीं क्या हुआ है कि वो अपने बायस में इतना डूबा हुआ है कि वो यही भूल गए हैं कि जेके किस ग्रुप का हिस्सा है। ताई और जेके कौन लगता है एक दूसरे के। कुछ मुझको कमेंट्स में कहते हैं कि मैं ताई का साइड लेती हूँ, जेके का नहीं। हाँ ओके, लेती हूँ। अगर तुम लोगों के हिसाब से मैं ताई का साइड ले रही हूँ तो इट्स अप टू यू। एटलीस्ट तुम लोगों जैसे मैं झूठ तो नहीं फैलाती, एटलीस्ट कंपेयर तो नहीं करती। और हम है ताई कुकर, हमारे जो भी बायस है ताई या कुकी, हम लोग सपोर्ट दोनों को इक्वली करते हैं। इस टाइम ताई इज द वन जिसको कुछ नहीं मिल रहा है। उसके खुद के कंपनी उसके अगेंस्ट है, सारे बिग OT7 अकाउंट उसके अगेंस्ट है। 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं और अभी तक उसके नाम का प्लेलिस्ट नहीं है स्पॉटिफाई पे, दिस इज वी प्लेलिस्ट नहीं है। जरा बताना क्यों? उसकी गलती क्या है? शायद उसकी गलती ये है कि उसको जब एक्टिंग से ऑफर्स मिला था उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। उसकी गलती ये है कि उसको खुद को सैक्रिफाइस करना नहीं चाहिए था ग्रुप के लिए। और उसकी गलती ये है कि उसको सेल्फिश होना चाहिए था, थोड़ा फेक बनना चाहिए था, अपना ट्रू सेल्फ नहीं बताना चाहिए था, LGBTQ को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करना चाहिए था, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए था। यही ना ताई को मिला क्या जो बाकी मेंबर्स को मिला? बट फिर भी वो कर रहा है, बन रहा है ना, रिकॉर्ड तोड़ रहा है ना। तो हमारे ताई को हेट करने से पहले इतना जान लो कि आज BTS जहाँ है उसमें ताई का भी उतना ही वैल्यू होना चाहिए जितना कि बाकी मेंबर्स का है। वो कोई क्रिमिनल नहीं है जिसके साथ तुम लोग ऐसा बिहेव कर रहे हो। ट्रीट हिम वेल। जेके को हम सपोर्ट करते हैं। जेके इस वक्त जहाँ है उसमें भी उसके ताई योंग का हाथ है, जेके ने खुद कहा था। एंड ऑल्सो गाइज, अगर मुझे लगेगा ना कि ताई नहीं जेके को अभी सबसे ज्यादा जरूरत है सपोर्ट की, उस वक्त मैं ताई को नहीं जेके को ही करूंगी। अगर इस वक्त हम ताई को सपोर्ट ज्यादा नहीं करेंगे तो उसके बर्थडे से पहले हम 1 बिलियन स्ट्रीम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। हमने जेके को 1 बिलियन स्ट्रीम तक पहुंचाया ना, अब ताई की बारी है। और हम तुम लोगों जैसे नहीं है जो जज करने बैठे हैं कि कौन कैसे है। मैंने पहले भी कही थी कि कोई ताई या जेके का बायस नहीं जीतने वाला, जीतेगा तो सिर्फ ताई कुकर्स, क्योंकि ताई के बिना कुकी नहीं और कुकी के बिना ताई नहीं। तो फालतू के झगड़ा और कंपटीशन करना छोड़ो और एक साथ एक होके ताई कुक को सपोर्ट करो। दे आर सेम नॉट डिफरेंट। और अगर नहीं करना तो अगले ताई कुक कर्मा के लिए रेडी रहो। इस मंथ का कर्मा तो आपको मिल ही गया होगा और याद भी होगा। अभी तो मंथ एंड भी नहीं हुआ है, आगे आगे देखो कि क्या होता है। आज जेके वापस आ रहा है न्यूयॉर्क से साउथ कोरिया में, अब तक तो आ चुका होगा। एंड गाइस, कल ताई के स्पॉटिफाई पे एक इवेंट अपीयर हुआ जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। सो इज दिस रियल? अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं आया है, सो लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट। एंड गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। डू लेट मी नो योर ओपिनियंस and I'll see you guys in my next video. Till then, stay safe, stay healthy, happy, and always support and believe our Thai cook no matter what. And now let's shout together with me, Thai cook forever!